नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, रविवार की सुबह जो है वो भारत के लिए बहुत मुफीद खबरें लेकर के नहीं आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो सीमा विवाद से लेकर के और पाकिस्तान की खुलकर मदद करने का सेना की तरफ से आरोप लगाए जाने के बावजूद, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान जिस तरीके का चीन ने मदद किया पाकिस्तान का, उसके बावजूद भी पाकिस्तान 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री चीन पहुंच गए। उधर भारत के जो प्रधानमंत्री, जिनको माय डियर फ्रेंड कहते नहीं थकते थे, वो ट्रम्प साहब झटके पे झटका दिए जा रहे हैं। एक तरफ 50% टैरिफ, तमाम विवाद, और अब बड़ी खबर ये है कि उन्होंने क्वाड में आने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री जी और उनकी जो तमाम जो दोस्ती थी, उसके लिहाज से देखें तो ये कितना बड़ा झटका है, और साथ में संडे का झटका भारत के लिए कैसा है ये? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको और सारे दोस्त दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि अनाड़ी की दोस्ती और जी का जंजाल। ट्रंप के साथ जब आप लगातार पिछली ट्रंप से लेकर अब तक जिस तरीके की प्यार की पिंगे बढ़ा रहे थे बिना किसी कारण के, बिना कुछ सोचे समझे, उसका ये फॉल आउट होना ही था। आज जिस मुहाने पे आप खड़े हुए, वो देखिए ट्रंप ने एन मोमेंट पे, जो ये आप आज खबर बता रहे हैं कि भाई नवंबर में ट्रंप नहीं आएंगे क्वाड में, इसको हम बहुत दिन से एंटिसिपेट कर रहे थे। लगातार आपको ध्यान हो, G7 में भी जब गए थे मोदी, तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि अगर टैरिफ का मामला नहीं सुलझा आपस का, तो वो आदमी हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए तमाम तरह की नौटंकियां करेगा, जिसमें टैरिफ बढ़ाने से लेकर के, और अब आज इस मुकाम पर आप खड़े हैं कि वो क्वेड में आने से भी मना कर। ये क्वेड है क्या राम प्रकाश? क्वाड किसने बनाया था? ट्रंप ने अपनी पिछली टर्म में, ध्यान होगा आपको, 2017 में क्या किया था? भारत और जापान को इंडो पैसिफिक एरिया रीजन के नाम पर दोनों को जोड़ा था। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थे पहले। तो इन दोनों को किस बात पे जोड़ा 2017 में? कि पूरा इंडिया इंडो पैसिफिक की बात करेंगे और दोनों देशों को लुभा कर। तो जापान को तो ना कुछ प्लस जाना, कुछ पाने के लिए है, ना कुछ खोने के लिए है। विश्व गुरु कौन है? आप। आपको बड़ा भारी एक वो है चाव तमाम मीटिंगों में जाने का, मल्टीलेटरल बायलेटरल फॉर्म्स का। तो उसमें उसकी हाँ बनी 2017 में, क्वाड के मेंबर बने। और साइमल्टेनियसली अगर आपको ध्यान हो, 2017 में ही आप एससीओ के मेंबर बने, जो जिसमें चाइना और ये सारे लोग। यानी कि जिस दिन आपने कदम रखा, उधर क्वाड के सदस्य, इधर एससीओ के सदस्य, एक ही समय में दो नाव पे थे। दोनों एक दूसरे के, दोनों जो ग्रुपिंग्स हैं, उन दोनों की तासीर अलग है, क्षेत्र अलग है, इंटरेस्ट एरियाज अलग है, और सारे का सारा जो मामला है, उसको कोई भी समझदार डिप्लोमेट या कोई भी समझदार सरकार इस तरह के दोराहे पे चलने से पहले हमेशा 10 बार सोचेगी कि क्या हमारे लिए ओवरऑल क्या बढ़िया है। क्वाड अच्छा है, एससीओ अच्छा है, दोनों से समान दूरी अच्छी है, दोनों में समान मित्रता अच्छी है, जो भी उसका काम सारा देखना किसका काम था? वो हमारे डिप्लोमेट्स का काम था, हमारे विदेश नीति के जो रचनाकार है, जो विश्व गुरु है, डंकापति, उन सबको देखना था। तब भी तमाम लोगों ने ये कहा था कि ये जो कदम है कि एक तरफ क्वाड और एक तरफ ये एससीओ, ये आत्मघाती कदम होगा। लेकिन उसको जो आपके जो पमेरियन है, उसको सुबह से शाम तक क्या प्रोजेक्ट करते हैं कि देखिए भारत की ताकत बढ़ गई, भारत को सभी बुला रहे हैं, भारत को ये कह रहे हैं। क्वाड में गए तो चीन के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक हो गए, जब एससीओ में आए तो ट्रंप को आईना दिखाने का काम हो गया। यही काम करते हैं भगत और सारे चले। और कल के बाद तो आपने देखा होगा, ध्यान किया हो, कल जब से मोदी जापान से उड़े और चाइना में उतरे, आईटी सेल इतनी आक्रामक हो गई है कि कोई भी अगर विदेश नीति पे सवाल पूछे, मोदी की चीन यात्रा पे सवाल पूछे, एससीओ पे सवाल पूछे, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल पूछे, सेना के सवालों पर सवाल पूछे, तो उसको देशद्रोही कहने का आंदोलन कल से बहुत जबरदस्त चल रहा है दोपहर 2 बजे से। मतलब पूरी भक्त सेना को इस काम पे दोबारा से लगा दिया। वोट चोरी सब पीछे हो गए, बिहार की यात्रा सब खत्म, कोई मुद्दा नहीं बचा देश में। अब केवल चीन में डंका बजाना है। और कल से कितनी नॉनसेंसिकल खबरें चल रही है, अगर आपने ध्यान किया हो, कि मोदी जी उतरे, रेड कारपेट, उसका स्वागत हुआ, ये हुआ, वो पागल हो पड़ा है सारा मीडिया। काम की बात एक नहीं। काम की बात क्या है कि 2020 के अंदर गलवान हुआ। गलवान के बाद मोदी जी ने क्या कह दिया कि ना कोई आया ना कोई घुसा। उससे पहले चाइना का बिल्डअप कब हुआ था? 2020 के जून में नहीं हुआ, और गलवान ओवरनाइट नहीं हो गया। ये सारा कार्यक्रम अप्रैल 2020 में हो गया था शुरू, और जिसकी परिणति हुई जून 2020 में, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। तो अप्रैल से जून तक तो ना तो खबर बाहर आई, सारे पोमेरियन अपने पूंछ हिलाते रहे, तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इशारा किया उस बात की तरफ, लेकिन पूरी खबर को ये हजम कर दिया। तो अप्रैल 2020 से जो बिल्डअप हुआ था, उसकी परिणति 2020 की जून में जाकर के हुई, जब वो
गलवान के अंदर हमारी जो कुख्यात जो झड़प हुई और जो भी वो, उसके बाद मोदी जी ने जो कुछ किया, अब ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ किया, उनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ था, तब से लेकर राम प्रकाश जी अब तक क्या बदल गया है? ऐसा क्या हो गया कि पहले जयशंकर, कभी राजनाथ, कभी डोवल, कभी अडानी, सारे चीन की तरफ जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। क्या बदल गया? क्या चाइना ने अपनी पॉलिसी बदल ली? चाइना को आप जानते हैं, चाइना को पता है कि भारत इस समय फंसा हुआ है अमेरिका के साथ ट्रेड वार में, सबको पता है इस बात का। तो वो इस अवसर का फायदा आपदा में अवसर के तौर पर अपनाना चाहते हैं। हमारे वालों को कोई समझ है नहीं। 2014 से लेकर अब तक जो चाइना से आयात होता था वो कितना बढ़ गया है? $100 अरब का घाटा है, और निर्यात मेक इन इंडिया के बावजूद $1.25 बिलियन घटा है बढ़ने की बजाय इन 11.5 साल में। ये सरकार क्या करे, मेरे राम प्रकाश राय के आंकड़े में इस सारे में मेक इन इंडिया एक्सपोज, सब कुछ एक्सपोज, आप पहुंच गए डंका मिला। वहां पर कौन कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं मिलेंगे, उनको भी सेम रेड कार्पेट मिला है, सारी चीजें मिली। अमेरिका हर बात के अंदर जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ट्रंप ने आपकी सारी फाल्ट लाइन्स एक्सपोज करके रख दी बहुत बुरे तरीके से। जिस तरीके से जो रशिया का और यूक्रेन का चल रहा है उसमें भी भारत को हर चीज में, मतलब बेसिकली इतना डिमीन भारत की विदेश नीति, भारत का नेतृत्व और भारत एज ए कंट्री कभी भी किसी देश ने नहीं किया जो ट्रंप कर रहे हैं। और ट्रंप कौन है? माय फ्रेंड डोनाल्ड, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये वही ट्रंप है। क्या हुआ? क्योंकि आपको समझ नहीं थी उस तरह के अनाड़ी आदमी को टैकल करने की, उसने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया और वो हर चीज में आपको फॉर ग्रांटेड मान के चलने लगा। अब हालत ये हुई कि जब आप 17 जून, अगर आपको ध्यान हो, मोदी जी कहां थे 17 जून को? G7 में थे। G7 में ट्रंप को जाना पड़ा पहले, इजराइल और उसके चक्कर में, ईरान के चक्कर में। उस समय टेलीफोन आया, टेलीफोन पर जो भी बातचीत हुई 35 मिनट की, उन्होंने क्या कहा कि आप अमेरिका होते हुए निकल। खेल क्या था वो समझ लीजिए, दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है जो समझना चाहिए। वहां पर उस दिन आसिफ मलिर को डिनर के लिए बुलाया था और उसका पूरा खेल ये था कि इन दोनों के हाथ मिलवाए जाए, मोदी जी के, मुनीर के। भारत के प्रधानमंत्री हाथ मिलाए, उस आदमी का दुस्साहस देखिए। भारत के आदमी ट्रंप के पास जाए, व्हाइट हाउस अनशेड्यूल्ड, उसके बाद वहां मुनीर मिलेगा, उन दोनों के हाथ मिलाएंगे और ट्रंप वहां पे इस बात का पूरा श्रेय लेते हुए अपना नोबेल शांति पुरस्कार की व्यवस्था करेंगे। उस आदमी की केवल हिमाकत देखी। ये तो सद्बुद्धि रही कि मोदी जी मानेंगे, वरना क्या स्थिति होती। उसके बावजूद भी बाज नहीं आए। और जिस तरीके से न तो अमेरिका के साथ आंख में आंख डाल के बात की, न चाइना के साथ। हमारे आर्मी डिप्टी आर्मी चीफ क्या कह रहे थे राहुल आर सिंह, कि हम चाइना से लड़ रहे थे, पाकिस्तान तो वैसे थे, और उसके बावजूद भी लाइन लगा कि हम चाइना की तरफ चल पड़े। आप चाह क्या रहे? और ट्रंप का जो व्यवहार है राम प्रकाश जी, देखिए उनके सबसे बड़े कंपिटिटर कौन है और उनकी शत्रुता किससे, केवल इस 2 लाइन में समझ सकते। उनका सबसे बड़ा कंपिटिटर है चाइना। उनकी पारंपरिक शत्रुता है चाइना, रशिया और ईरान। इन तीनों में से किसी पे उसने 50% टैरिफ लगाए क्या? भारत पे क्यों लगाए? इसका जवाब है किसी भगत के पास, इसका जवाब है जयशंकर के पास, है डोवल के पास, है प्रधानमंत्री जी के पास। किस बात पे लगे आपको इतने टैरिफ कि आप रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे? रशिया से सस्ता तेल कौन खरीद रहा? मोदी के फाइनेंस से। उन्होंने हजारों करोड़ कमाए। टैरिफ की मार किस पे है? मुझ पे और आप पे, इस देश के गरीब आदमी के ऊपर। उसकी नौकरी जाएगी, उसका रोजगार जाएगा, उसके सारे व्यापार का सत्यानाश होगा। एमएसएमई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसका क्या होगा? यानी कि माल कमाए कौन? अंबानी और तेल कंपनियां, और जूते खाए कौन? भारत की जनता। उसको भुगते कौन? ये है मोदी की कुल मिलाकर के विदेश नीति और ढंग। एक एक चीज जरा और समझा दें सर, जब आपने अभी इसका जिक्र हो ही गया कि भाई मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक ही रेड कारपेट पे उतारा गया है, वहां वो दोनों मौजूद हैं। चलिए ठीक है कि ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर को बैठा रहा था मोदी जी के साथ, इसलिए मोदी जी नहीं गए। लेकिन अब यहाँ अगर चीन जब कार्यक्रम करेगा, जब बैठकें होगा, क्योंकि वो तो शिखर सम्मेलन है, तो वहां तो सबसे हाथ मिलाना होगा। तो क्या मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अवॉइड कर पाएंगे? इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और चीन अब के मंच पे, चीन के अंदर क्या इतनी हिम्मत जुटाना संभव है? फिर आप प्रकाश जी, हाथ मिलाना ना मिलाना गुडविल जेस्चर, आप हाथ जोड़ के भी निकल सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। हमारे वाले तो गले मिलते हैं ना भाई, गले मिलते हैं, थपकी लगाते हैं, गलबाइयां करते हैं, यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर, वो सारी अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं करते।
तो वहां पर जब तो ट्रंप चीन इस मौके का इस्तेमाल करेगा। चीन तो इस मौके का कुछ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि चीन जिस च, तरीके की बदमाशियां करता है। नहीं, चाइना तो हमेशा ही करता है, कोई नई चीज है उनसे आप उम्मीद भी क्या करते हो? उनके लिए आप कोई कभी भी याद रखिएगा, उनके लिए कभी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हो सकते। वो आपका पारंपरिक शत्रु है। उसके साथ आपका पुराना, कई कई दशकों पुराना क्या बोलते हैं, सीमा विवाद है, लंबी सीमा है। और उसको ये पता है कि भारत के बस का कुछ नहीं है आज की तारीख। ये अमेरिका के साथ जो कुछ चल रहा है उसमें स्पष्ट हो गया है, कुछ नहीं। और इन 11.25 सालों में मेक इन इंडिया का असर देख लिया उसने, कि वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय हमारा घट गया, और इंपोर्ट कई गुना हो गया, और 100 अरब डॉलर का घाटा हो गया भारत को व्यापार का। उसके बावजूद भी अपन ही खड़े ना लाइन में, वो तो नहीं आए, पहले तो आप ही गए ना। और राहुल आर सिंह क्या कह रहे थे कि चाइना ने खुल करके मदद करी। आज भी बॉर्डर के ऊपर, चाइना बॉर्डर के ऊपर एलएसी पे वहां की जो सेना है, क्या वो पीछे हट गई क्या? फ्रिक्शन पॉइंट्स के बाद जो उनका बिल्डअप है, जितने भारी हथियारों के साथ वो लोग खड़े हुए हैं, जिस तरीके का सीमा एरियाज के अंदर, बॉर्डर एरियाज के अंदर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरह का वो बांध बना रहे हैं, क्या आपकी मजाल है कि आपने आज तक एक सरकारी बयान देखा हो भारत सरकार? यहाँ खड़े हैं आप, और एक प्रोपेगेंडा क्या करते हैं। और मेरा आप सवाल पूछ रहे हैं, अभी ट्रोल सेना देख लीजिए किस तरीके की है। एक पूरी और चीज दुनिया हो के रही है अंदर सर, एक और चीज हो रही है, जिस तरीके से चीन वाली खबर चल रही कि चीन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, और फिर कितना जो महिमा मंडन किया जा रहा है, जीडीपी को लेकर के भी एकदम से चर्चा शुरू हो गई है। और एक तरफ जो आपको याद होगा, ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बोला था, फिर राहुल गांधी ने भी उस पर रिएक्शन दिया था, और अब ये दिखाया जा रहा है कि जीडीपी तो 7.8 पहुंच गई है, इतनी हाई हो गई है। और खासकर इसको इसलिए भी अब आज से ये प्रोजेक्ट हो रहा है, कल पीआईबी ने भी बोला था, जारी किया था, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने जापान के अंदर बोला था तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, और ये चीज शुरू हुई है। क्या वास्तव में भारत 7.8% जीडीपी के हिसाब किताब में वो रफ्तार दिख रही है विकास वाली, या फिर आंकड़ों का मैनेजमेंट सारे दिखावे के लिए चल रहा है? राम प्रकाश जी, आप पीछे रह गए, भगत आपसे नाराज हो जाएंगे। कल से नया नैरेटिव बना दिया है कि 2038 तक हम अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले। कहाँ घूम रहे हो आप, बताइए, आपको पता ही नहीं। कल से नया नैरेटिव आ गया, आप ये 7.8-10% छोड़ दीजिए। कल से ये आ गया 2036 से 38 के बीच में अमेरिका से आगे हम निकल जाएंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का, बहुत सोच समझ के बोलिए, भगत बड़े एक्टिव। जो मंदबुद्धि समूह एक क्रिएट किया गया है, दुर्बुद्धि के, ये मंदबुद्धि नहीं, मंदबुद्धि तो नहीं, शातिर है वो। एक बहुत बड़ा दुर्बुद्धि गिरोह देश के अंदर पैदा कर दिया गया है, जिसको ना सवालों से मतलब ना जवाबों से मतलब। 7.8 ये परसों से कैसे आ गई एकदम? बेरोजगारी खत्म होगी, सरकार का व्यापारिक घाटा खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ये परसों से कैसा हो गया? और कल के बाद नरेटिव नहीं मिलेगा ये। क्योंकि आप जापान में थे, आपको तमाम तरह की वहां लफाजी करके एक नैरेटिव बनाना था, भक्तों को गुड़ी गुड़ी परोसना था। उस सारे में 7.8 क्या 9.8 कर दीजिए, कौन पूछ रहा है? कोई सवाल पूछ रहा है क्या? कोई आंकड़े लेके बैठा है क्या आपके पास? कौन पूछ रहा है, बता दीजिए। सरकार ने कहा 7.8, आपने डंका बजा दिया, खत्म, कोई सवाल ही नहीं है। और सारे अखबारों में सेम प्लेसमेंट, सेम हेडिंग मिलेगा आपको, हर एक अखबार में, चैनलों पर ध्यान देख लीजिए, कहीं कोई सवाल नहीं होगा। यही मोदी जी की 11.25 साल की उपलब्धि। चाइना के बॉर्डर पे जो बांध बढ़ा रहा है चाइना, उसके बारे में आपने आज तक एक शब्द सुना है क्या भारत सरकार के मुंह से? बता दीजिए, कुछ ना हो। नहीं पाकिस्तान सर, के बारे में द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, तो क्या वहां पर ये सीमा विवाद का मुद्दा नहीं उठेगा भाई? जिस तरीके से हुआ अभी तक, या उसका जो भी इफेक्ट रहा है, अब अगर आर्थिक मामलों पे चर्चा करनी है तो बिना इसके तो संभव नहीं है कि आर्थिक मामलों पे चर्चा हो पाए। इसका मतलब वहां सीमा विवाद उठेगा। राम प्रकाश जी, आप उठाते रहिए, अगले तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, और प्रेस करने की आपकी मजाल नहीं है। अरे राम प्रकाश जी, जो आप बाहर बैठ करके द्विपक्षीय संबंधों के अंदर उनका एम्बेसडर अडानी की फोरम पे आकर के क्या बोल के गया भारत के बारे में, कि भारत को अमेरिका की बुलिंग से घबराना नहीं चाहिए। हुई चाइना, दिल्ली में बैठ करके चाइना का एम्बेसडर जो भारत में है, वो कह रहा है कि भारत को अमेरिका की बुलिंग से नहीं घबराना चाहिए। वो किस लिए इस देश के अंदर, इंडो चाइना के लिए या इंडो अमेरिका के लिए? हु इज ही टू कमेंट? भारत सरकार के मुंह से एक शब्द निकला क्या? एम्बेसडर लेवल पे ये बात आ गई, आप कह रहे हो शी जिनपिंग से सवाल पूछेंगे, लगता है आपको? अगर कभी सवाल पूछे होते तो ये हालत हुई होती क्या देश की? कोई पड़ोस का देश आपका नाम लेवा बचाए क्या? पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीलंका की तो पूरी अर्थव्यवस्था आपने डूबने से बचाई थी, खत्म हो गया था श्रीलंका तो। उसके बावजूद श्रीलंका के मुंह से कोई शब्द सुना? बांग्लादेश, नेपाल, किसी के मुंह से सुना? बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, आपने अपनी विदेश नीति को तहस नहस करके रख दिया है, तहस नहस करके रख दिया।
और उसके ये सारे फॉल आउट है कि आप जो 11.25 साल से, जो मैं और आप लगातार एक बात कहते हैं तमाम हमारे साथी, कि आप इस विदेश नीति को, इस कूटनीति को एक गंभीर विषय रहने दीजिए। इसको मत बदलिए ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स में। जहां गए गले पड़ गए, रेड कारपेट हो गया, ये हो गया, एक भी सवाल नहीं। आप कल से देख रहे होंगे, कल मोदी जी 2 बजे पहुंचे थे चाइना, किसी चैनल पे एक सार्थक बहस आपने देखी कि मुद्दे क्या है? बता दीजिए क्या मुद्दा डिस्कस है। सीमा विवाद तो आपने बहुत बड़ा कह दिया, द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के कोई शब्द बता दीजिए। किस मुंह से आप बात करते हैं? है क्या आपका? मेक इन इंडिया से लेकर के तमाम लफाजी आप 11.25 साल से करते आए हैं। हकीकत में क्या है? यहाँ पे असेंबल इन इंडिया चल रहा है, और उसके बावजूद भी आपको अंदर झांकने की ये नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़े। कभी आप उसका नाम है बुलेट ट्रेन, कभी फला ट्रेन, कभी ये ट्रेन, कभी वो ट्रेन। ये सारी ऑप्टिक्स से अलग भी तो विदेश नीति होती होगी, जो आपका नाम लेवा नहीं बचा आज। एक और चीज मैं जरा समझ लूं सर, चीन का दौरा प्रधानमंत्री का तो ये पहले से चर्चा चल रही थी, जब टैरिफ अभी नहीं अप्लाई किया था ट्रंप ने, तब भी चर्चा चल रही थी कि एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री जो है वो शामिल होने चीन जाएंगे। तो ये तो पहले से ही तय था, तो इसका ट्रंप के टैरिफ के साथ क्यों संबंध निकाला जा रहा है? क्या संबंध निकाला जा रहा है? एक और चीज है इसी के साथ, भारत में जो बिहार के अंदर एसआईआर के अगेंस्ट में यात्रा हुई, ये भी कहा जा रहा है कि उसको खत्म करने के लिए या उसके इफेक्ट को कम दिखाने के लिए, मीडिया स्क्रीन को बिजी रखने के लिए मोदी जी ने जो है वो जापान से लेके चीन तक की यात्रा कर ली। लेकिन ये यात्राएं तो पहले से प्लान थी, फिर आखिर ये सारे कनेक्शन क्यों एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए जो भी नैरेटिव चल रहा होगा ना, कभी भी यात्रा यूं नहीं होती कि आपने आज मुझे फोन किया और मैं कल आपके पास पहुंच गया, ऐसे कभी नहीं होता। फॉरेन हेड्स की पॉलिसी, जो सारी यात्राएं होती है बहुत प्री प्लान होती है, तमाम चीजें, एजेंडा एक्सचेंज होता है, अवेलेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। सवाल ये नहीं, लेकिन जो समय आज का है उसमें तो उन सारी चीजों को समग्र रूप में देखा जाएगा ना। आप जब जापान गए उस समय क्या माहौल था, जब आप चीन जा रहे हैं उस समय क्या माहौल है, चीन से वापस लौटेंगे तो क्या माहौल है। और ट्रंप को आप अच्छे तरीके से जाने, उसको खबरों में रहना आता है, उसको आर्म ट्विस्टिंग का वो आदमी आर्म ट्विस्टिंग और बुलिंग, उसको दो ही तो काम आते हैं। कोई राजनेता थोड़ी है, वो तो एक बुली है। उसके क्या क्या चीजें हैं उससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारा घटनाक्रम को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ना तो टैरिफ को अलग कर सकते, ना चीन की यात्रा को कर सकते, ना जापान को कर सकते, ना एसआईआर को कर सकते। ये तो एक काल चक्र है, ये इस तरीके से चलता है, चीजें खबरें आएंगी जाएंगी, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मूल सवाल क्या है राम प्रकाश जी, और जो पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञ पूछ रहे हैं, एक तरफ ट्रंप का टैरिफ चल रहा है उस तरफ से, और चीन द्वारा पाकिस्तान को जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की मदद दी गई, उसके बाद पूरी भारत सरकार का चाइना जाना, डोवल से लेकर के, उसके बाद राजनाथ से लेकर के, उसके बाद जयशंकर, और अब मोदी, इससे ज्यादा खराब टाइमिंग नहीं हो सकती, इससे पुअर ऑप्टिक्स नहीं हो सकती। इसको समझिए आप, कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की मदद उन्होंने सक्रिय तौर पे की चाइना ने पाकिस्तान की, उसके बावजूद भी उन मुद्दों पर सेना सवाल उठा रही है, भारत सरकार जवाब नहीं दे रही है। भारत सरकार सारे सवालों को गायब कर दे रही है। आपके सारे पोमेरियन उन सवालों को भूल चुके हैं, लेकिन पूरा इंटरनेशनल जो पूरा जगत है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, वो तो ये देख रही है कि इससे खराब टाइमिंग कभी हो नहीं सकती। और वहां पर जब आप आज गए हो, तो वास्तव में आपके पास जो ताकत थी, जो बोल भाव थी, वो कम है। क्यों? क्योंकि उधर से आपके ऊपर टैरिफ का दबाव है, चाहे अमेरिकी टैरिफ का दबाव है। तो आपको क्या लगता है, जो बात मैं और आप समझ रहे हैं वो शी जिनपिंग नहीं समझ रहे क्या? सारी दुनिया समझ रही है। सर, एक बड़ा इतना सीरियस टॉपिक है, लेकिन एक थोड़ा अनसीरियस टॉपिक जो है वो दिमाग में आ गया है जब आपने ट्रंप के कैमरे का जिक्र कर दिया। आपने अभी 24 घंटे से पिछले 36 घंटे के दौरान जो चीजें देखी हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था ट्रंप इज डेड, वेयर इज ट्रंप, इस टाइप की चीजें ट्रेंड हो रही थी और बाकायदा खबरें हैं इसको लेकर के। लोगों ने जैसे ही कुछ देर के लिए ट्रंप साहब मीडिया से गायब हुए, इस तरीके की खबरें चलाना शुरू कर दिया। इस तरीके से सोशल मीडिया पे लोगों ने ट्रंप साहब की ट्रोलिंग शुरू कर दी। क्या इसको नाराजगी के तौर पर देखा जाए? क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग अब मुखर हो रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट कि आप भारत के साथ ये नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि भारत में आज जिस तरीके का भी नेतृत्व है उसके वजह से भारतवासियों को जो भी दिक्कत हो रही है, हल्केपन ने भारत को निश्चित तौर पे मुसीबत में डाला है। लेकिन भारत के अंदर की बात छोड़ दीजिए, हमारे तो तमाम दुनिया के दूसरे जो देश हैं वो भारत की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। शायद इसलिए अमेरिका में आवाज मुखर हो रही है, ट्रंप का विरोध हो रहा है। तो ट्रंप की मौत की इस खबर को भी उस विरोध से ही जोड़ के देखा जाए।
नहीं राम प्रकाश जी, जो ट्रंप की जो मौत वाली खबर है, ये परसों देर रात से अमेरिका के अंदर चल रही, तो हमारा थोड़ा टाइम जोन का फर्क है। और कल तो यूएस के अंदर नंबर 1 ट्रेंडिंग थी। और एक बात आप हम्म। कभी मत भूलिएगा, ट्रंप और मोदी की राजनीति सेम है। वर्टिकल डिवीजन, बंटवारा। और मोदी बनाम सभी, वहां ट्रंप बनाम सभी। चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे डेमोक्रेट हो, वहां पर केवल एक ट्रंप और बाकी सारा देश। और उसी का परिणाम वहां पर भी यह है कि पूरा नैरेटिव ट्रंप के आसपास ही घूमता है। परसों ट्रंप के हाथ पे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, उनको उसकी प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है। लगातार तमाम तरह की चर्चाएं भी चली, वहां डॉक्टरों ने यह भी कह दिया कि 7-8 महीने के मेहमान है। और उनसे भी बड़े वाला कलाकार देखिए, जेडी वेंस ने क्या कहा कि मेरी ट्रेनिंग इतनी पुख्ता हो चुकी है कि मैं तैयार हूं कल कल को क्या होनी है। सोच के देखिए आप, ये ऐसा आइसोलेशन में क्यों है? यानी कि सारी अनाड़ियों की फौज पूरी दुनिया पे राज कर रही है। वहां पर किसी ने, क्योंकि ट्रंप का अगले 2 दिन का कोई शेड्यूल नहीं है, पब्लिक विजिबिलिटी नहीं है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि ट्रंप 2 दिन तक पूरे न्यूज साइकिल से बाहर हो जाए, कहीं कोई उनके एंगेजमेंट ही नहीं। तो ये पहली बार हुआ, नहीं तो वो तो 24 घंटे कैमरों के सामने रहने वाला आदमी है। उसको तो 7 दिन चाहिए ही, उसकी तो खुराक ही है। तो उसके हाथ में जो चोट लगी हुई थी, उसको एक वो बढ़ाते हुए, टेकिंग ऑफ पॉइंट बढ़ाते हुए, और किस तरीके से अमेरिका में लाखों ट्वीट चल रहे परसों रात से, तमाम लोगों ने वहां पर, ना केवल बहुत सारे डेमोक्रेट तो करेंगे, विरोधी तो करेंगे, तमाम रिपब्लिकन्स ने भी भारत के साथ संबंधों को लेकर के तमाम तरह की बातें कही है कि ये जो संबंध है ये बहुत हार्डन्ड है, इनको ट्रंप इस तरीके से खराब ना करे। लेकिन जो मोदी के भगत वहां नारे लगाते थे सुबह से रात तक, हाउडी मोदी और ये सब, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं सरकार पे दबाव डालते? हमारा तो इंडियंस डायस्पोरा जो है अमेरिका के अंदर, वो तो सबसे वेल ऑफ, सबसे ज्यादा कमाई उनकी है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग वो कहाँ है? वो भारत के लिए राष्ट्रवादी जो नारे लगाते थे, वंदे मातरम करते थे, वो कहाँ छुपे हुए? उनको पता है कि अगर चू भी करी तो शाम को वीजा कैंसिल करके वापस कर दिया जाएगा। और रही सही कसर, आप 2 दिन से देख रहे हो H1B1 जो वीजा था हमारा प्रोफेशनल्स के लिए, उसको किस तरीके से सारी टर्म्स एंड कंडीशन बदली जा रही है। सरकार की आवाज निकली क्या? विदेश नीति में भारत सरकार के किसी अफसर की, किसी विदेश मंत्री की आवाज निकली कि H1 पे क्या कर रहे हो? 70% H1B वीजा किसको मिलता है अमेरिका में? भारत को मिलता है। पता है आपको हिसाब से? कहाँ चला गया है? कोई क्यों नहीं बोल रहा है? टैरिफ पे आप कुछ नहीं बोल रहे। वो क्या कह रहे हैं? यूक्रेन और रूसिया का युद्ध हो रहा है, वो मोदी वार कह रहे हैं उसको। अभी कभी किसी राष्ट्र को, किसी फ्रेंडली नेशन के प्राइम मिनिस्टर के नाम से वार का नाम रखा जाता है क्या? दे आर सेइंग मोदी वार। इमेजिन, ये है डंका आपका। और भगत जो है पागल हो रखे कल से 2 बजे, उनको इस तरीके से अनलीश कर दिया गया है कि कोई भी सवाल पूछे उसके ऊपर टूट पड़ो। सवाल राम प्रकाश जी ये है ही नहीं। सवाल ये है, 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली थी, पहली बार दुनिया का कोई भी वर्ग जिसको हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां बांध करके अमेरिका से निकाला गया, किसी दूसरे देश के एक नागरिक का नाम बताइए, किसी दूसरे देश का। और भारत के कितने ज्यादा है अमेरिकन एयरफोर्स के? क्या आपके मुंह से एक शब्द निकला? और कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ संसद में क्या कहा गया? देश का विदेश मंत्री, अगर कोई और देश होता तो उसका इस्तीफा हो जाता, उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। उसने कहा कि उनके कानून होंगे, उनके कानून। आपके कानून क्या कहते हैं? आपके कानून ये कहते हैं कि आपके देश के अंदर हथकड़ी लाके लाया जाएगा। और किसी दुनिया में क्यों नहीं किया? कोलंबिया के साथ नहीं किया उन्होंने। चाइना के इतने हैं, पाकिस्तान के इतने हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, किसी के साथ नहीं किया। ये टंका था आपका। लेकिन ऐसा एक पूरा का पूरा अंधभक्तों की एक फौज ऐसी कर दी कि इतना सब ट्रंप ने कर दिया, उसके बावजूद भी इनको नहीं दिख रहा है। और वो जो राष्ट्रवादी अमेरिका में नारे लगाते थे, नमस्ते ट्रंप और ये सब, वो कहाँ है? तो ये सारे सवाल खत्म कर दिए आपके पोमेरियन मीडिया के जरिए। वरना तो मोदी की जो पोजीशन है आज की तारीख में, दैट विल बिकम अनटेनेबल। आप सोचिए ना, जो आज चाइना से लेकर के पूरा पड़ोस देख लीजिए, इंटरनेशनली देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर की आइसोलेशन देखिए, आपका तो कोई नाम लेवा ही नहीं था। बताइए, जवाब दीजिए इसका। अभी अभी आपने जेडी वेंस का जिक्र किया, तो सर जैसे भारत में भी एक इस तरीके का सीन चल रहा है, हालांकि अब उस पर कुछ पटाक्षेप होता दिख रहा है 75 साल पे रिटायरमेंट का। उसके बाद अमित शाह साहब के प्रधानमंत्री बनने का। जेडी वेंस भी लालायित है अमित शाह के तरीके से कि जल्दी राष्ट्रपति बने, मोदी के शाह और ट्रंप के जेडी वेंस। देखिए रामप्रकाश जी, ट्रंप की जो दुकान है उसमें सारा माल ऐसा है। अकेले जेडी वेंस को देख रहे, आप किसी को देख लीजिए, सारे के सारे ऐसे ही नमूने भर्ती किए, कम पढ़े लिखे, बड़बोले। ये मांगा क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये वहां की भगत सेना, अंधभक्तों की टोली है जो भारत में है। तो जेडी वेंस तो उसका वो किया है ही। उस आप सोचिए तो सही, आपके इमीडिएट बॉस है भाई ट्रंप। ट्रंप की मौत की अफवाह चल रही है, उसको नेगेट करने की बजाय वो कह रहा है कि मेरी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया कर दी है ट्रंप ने
कि मैं किसी भी दुश्वारी के समय में मैं टेक ओवर करने के लिए तैयार हूं। यानी कि वो भाई भी आपदा में अवसर ढूंढ रहा है कि ट्रंप निपटेर में आऊं। ऐसी बात कभी आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूं सुनी है क्या? पूरा व्हाइट हाउस, पूरा जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो ये बताने में लगा हुआ कि ट्रंप की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। और जब जेडी वेंस ने ये कहा कि आई एम रेडी टू टेक ओवर, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि वो उन सारी अफवाहों को फ्यूल कर रहा है। और वहां के डॉक्टर तमाम ये कह रहे हैं कि ट्रंप 7-8 महीने के मेहमान है। तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर इस तरह की चीजें होती कि वहां अगला भी बोल पड़ेगा, पिछला भी बोल पड़ेगा। सवाल केवल क्या है कि वहां भी उसी तरह के अंधभक्त नमूने, जिस देश को आप दुनिया का डेवलप्ड विश्व शक्ति, महाशक्ति, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वहां भी ऐसे ही नमूनों का राज है, जिनका जैसे हमारे यहाँ अपना जो कुछ चल रहा है अंधभक्तों की टोली और वो सब। वेंस को बताइए मौका मिल गया ये बताने का कि मैं आई एम रेडी टू टेक ओवर। ऐसा भी कभी सुना है क्या आपने? कोई डॉक्टर, कोई प्रेसिडेंट अगर हॉस्पिटल में भी हो और लास्ट उस पे हो तो भी ऐसी बात नहीं की जाती है। लेकिन वहां के समाज में ये सब चलता है। और हमारे वाले उससे भी बड़े वाले गुरुजी हैं सारे के सारे, कल से एक बात पकड़ के बैठे हुए, कल से एक बात, ये रेड कारपेट वेलकम हुआ है। मुझे ये बताइए, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, फिजी का भी आता है, तो हमारे रेड कारपेट वेलकम होता है नहीं? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? सवाल उन सवालों का है जिनको देश का पोमेरियन मीडिया खो चुका है, भूल चुका है, और ये सारे भक्त भूल चुके हैं। कल से इनको जो सिलेबस दिया गया है वो बहुत एग्रेसिव सिलेबस है। कभी उसमें जीडीपी बताएंगे, कभी अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे, कभी कुछ भी करेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। यही नया भारत। अब देखना ये है कि मुझे तो ये खबर जो है जितनी चर्चा की जा रही है उतनी ज्यादा हंसी आ रही है इस बात को लेकर कि बताइए, ट्रंप जैसे नेता सिर्फ कुछ देर कैमरे से गायब क्या हुए, वहां के लोगों ने ट्रंप की मौत की खबर चलाना शुरू कर दिया। और खबर भी ऐसी वैसी नहीं, वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग्स में आ जाती है। ये सामान्य बात नहीं मानी जा सकती है। और निश्चित तौर पे ट्रंप की जो नीतियां हैं इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। बहरहाल देखते हैं क्या कुछ निकलता है चीन की यात्रा से। बात फिर होगी उस पर विस्तार से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।